ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इंडोमेट्रियल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, इन सब का चांस जो है वो कम हो जाता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर है उसका चांस बढ़ जाता है। अब गर्ल्स वगैरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि साला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका चांस बढ़ जा रहा है, लेकिन ये तीनों कैंसर का चांस कम हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि 3 कैंसर है उसका चांस कम हो रहा है, इसका मतलब सही है। एक भी कैंसर, बुर्बक वाला बात करोगे, एक भी कैंसर हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा वगैरह, 3 होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इस पर बात करते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमको मेडिकेशन के तौर पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इससे पहले ये समझते हैं कि ये माजरा है क्या, क्यों कुछ ये बोल रहा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से सर्वाइकल कैंसर जो है वो हो जा रहा है, मतलब रिस्क बढ़ जा रहा है, इन कैंसर का रिस्क कम हो जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो सर्वाइकल कैंसर वाला जो चीज़ें हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से सर्वाइकल कैंसर होने की चांस क्यों बढ़ जा रहा है। देखिए, साइंटिस्ट वगैरह थे, रिसर्चर वगैरह थे, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, उन लोगों ने क्या रिसर्च में ऑब्जर्व किया, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो अच्छा ये मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसके अंदर होता क्या हो, इसके अंदर या तो एस्ट्रोजन होगा या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यही होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर जब ये सारे चीज़ें प्रेजेंट हो, आर्टिफिशियल हार्मोन ही तो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट वगैरह था, उन्होंने रिसर्च के अंदर ये देखा कि जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं, जो ट्यूमर सेल्स वगैरह होते हैं उनके पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है। किस चीज़ का रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका रिसेप्टर होते हैं। तो जब ये अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा तो बाइंड करने से क्या होगा कि प्रोलिफरेशन को बढ़ा देगा। अब कैंसर सेल्स जो होता है पहले ही से हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स है, ये लोग बाइंड कर देगा तो और प्रोलिफरेशन को बढ़ा देगा। मान लीजिए कि एक कोई चीज़ पहले ही से तेजी से डिवाइड कर रहा है और आप तेजी से डिवाइड कर दीजिए तो उसका क्या होगा कि मतलब कैंसर जल्दी होने के चांसेस क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देता है। फिर दूसरा बुक वगैरह ये क्यों बोल रहे हैं वगैरह कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो ओवेरियन कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इस सब का चांस कम क्यों कर दे रहा है। तीनों एक एक करके ही देखते हैं क्या मैं बोलना चाहिए। ओवेरियन कैंसर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, वो ये ओवेरियन कैंसर जो है, ओवेरियन कैंसर उसी से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ओवेरियन कैंसर में क्या हो रहा है कि इसको भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि अगर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर अगर ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर अगर एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ओवेरियन कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। ये ओरल पिल्स स्पेशली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स, ओरल पिल्स स्पेशली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स वो क्या करता है कि ये जो एस्ट्रोजन की जो लेवल है उसको सप्रेस करता है। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स वगैरह जो होता है वो ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। गलत पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स वगैरह होता है वो ओव्यूलेशन जो है उसको रोकने का काम करता है। और हमको ये समझाना पड़ेगा कि ओव्यूलेशन को कैसे रोक रहा है। देखिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर प्रोलिफरेशन फेज होता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन फेजेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्राइमोडियल जर्मिनल फॉलिकल्स होंगे, प्राइमोडियल जर्मिनल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स एंड फिर ओव्यूलेशन होता है। तो इस दौरान हो क्या रहा है, इस दौरान ये हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स से ग्राफिन फॉलिकल्स की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल जो है बढ़ता है। एंड जब एस्ट्रोजन का लेवल एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि ओव्यूलेशन के लिए एक्स यूनिट एस्ट्रोजन हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, तो जब ये एक्स यूनिट तक पहुंच जाएगा, रीच कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो कुछ जेनेटिक्स वगैरह होगा उसमें कुछ ऐसा प्रोटीन को स्टिमुलेट कर देगा, जीन को स्टिमुलेट कर देगा जो कि इनहिबिटरी प्रोटीन बना देगा किसके अगेंस्ट में,
ये एस्ट्रोजन प्रोटीन के दोनों प्रोटीन ही ना जीन सीधा सीधा थोड़ी इंटरेक्ट करता है, जीन इंटरेक्ट करता है बाय द वे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर बॉडीज के अंदर एस्ट्रोजन बनने वाला प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, कुछ ऐसा जीन को स्टिमुलेट कर दिया जो कि प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग जीन को स्टिमुलेट कर दिया जो कि इनहिबिटरी है किसका, एस्ट्रोजन का। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रोजेस्टेरोन वाला जो प्रोटीन था उसने एस्ट्रोजन को इनहिबिट करके लेवल को कम कर दिया। जब लेवल को कम कर देगा तो क्या हुआ कि जो एक्स यूनिट रिक्वायरमेंट है ओव्यूलेशन के लिए वहाँ तक एस्ट्रोजन पहुँचेगा ही नहीं। तो जब एस्ट्रोजन वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो इस तरह से जो प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स जो था वो क्या करता है कि ओव्यूलेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी मामला मिला जुला के वहीं पर पहुंच गया है कि ये जो पिल्स वगैरह है वो कम कैसे करता है। अच्छा, दो तो छूट ही गया भाई, तो ये तो ओवेरियन की बात की था ना। दूसरा बोलते हैं इंडोमेट्रियल। इंडोमेट्रियल के अंदर क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफरेशन के लिए। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा तो प्रोलिफरेशन कम होगा तो कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांस कम होगी। सिमिलर केस ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर अगर कम है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस कम है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो है वो किस तरीके से काम करता है। नहीं नॉर्मल है तो कर ठीक ओके। सो बेसिकली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं oral contraceptive pills, it will reduce the chance of breast cancer, endometrial cancer and ovarian cancer because it reduce the estrogen exposure in our body। ये एस्ट्रोजन एक्सपोजर को रिड्यूस करता है, इस वजह से ये सारे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये जो कैंसर वगैरह है वो मोस्टली कहाँ पर होते हैं, ये सब कैंसर वगैरह जो मोस्टली जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में होने वाले कैंसर नहीं है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इंडोमेट्रियल कैंसर है एंड ओवेरियन कैंसर होता है, ये रिप्रोडक्टिव एज में होने वाले कैंसर नहीं होते हैं। तो इस वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। मेजर इम्पैक्ट इसका सर्वाइकल कैंसर है उसी पर होता है। तो इफ़ एनी लेडीज विल टेक द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मोर देन 5 years than having more chance for developing the cervical cancer. Okay.